नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जैतारण में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय के इस टॉपिक में मोस्टली हम पढ़ेंगे कि प्रत्यय के प्रकार कौन-कौन से होते हैं और उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली हमें पढ़ा दिया जाता है कि इसमें ये प्रत्यय होता है, इस शब्द में ये प्रत्यय होता है, जो पीछे लग गया वो प्रत्यय होता है। लेकिन हम उसके प्रकार कौन-कौन से होते हैं वो पहचान नहीं पाते हैं और कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले प्रत्यय की डेफिनेशन जो बहुत नॉर्मली है सबको पता होती है। वे शब्दांश जो किसी शब्द में पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, नया अर्थ का बोध कराते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे शब्द है समाज, धन एक सामाजिक, ये नए पीछे जुड़कर नया शब्द बना रहे हैं। अब जो हमारे काम की जो चीज़ें वो ये हैं कि हिंदी में प्रत्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको मोस्टली याद रखना है कि हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कई किताबों में दे रखा होता है 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। संस्कृत के अंदर प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर आपको ये रट के जाना है कि हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय कौन-सा होता है? जो धातु या क्रियापद के मूल रूप में नए शब्द बनाए, जिस क्रिया से बनने वाले शब्द, यानी कि क्रिया में जुड़कर जो प्रत्यय क्रिया में जुड़कर नया शब्द बनाता है, वो कृदंत प्रत्यय कहलाता है। मोस्टली आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी भाषा में हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जिन प्रत्यय में जिन शब्दों में क्रिया आती है, वहाँ कृदंत प्रत्यय होता है और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। तो पहले हम कृदंत प्रत्यय पढ़ते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर आ रखा है हमारे कि कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन-कौन से? वो हम आगे इसमें डिटेल में देखते हैं। पहला कृदंत प्रत्यय, जो क्रिया से बनने वाले प्रत्यय हैं, वो भी अपने अंदर 5 प्रकार के होते हैं। यानी कि पहले तो हो गया कि हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। कृदंत के अंदर फिर और इसका पार्टीशन हो रखा है, कृदंत के भी कुछ भाग है। पहला आता है कृतवाचक। वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं, यानी कि जो क्रिया के साथ जुड़कर कर्ता का बोध कराते हैं, कर्तावाचक शब्द बनता है, वहाँ कृदंत प्रत्यय कृतवाचक कृदंत प्रत्यय होता है। जैसे यहाँ प्रत्यय दे रखा है अक प्रत्यय। अक प्रत्यय का शब्द है लेखक, नायक, गायक, पाठक। तो मोस्टली सबसे पहले तो ये किनसे बन रखे हैं? सब क्रिया से बन रखे हैं। लेखक में लिखना, नायक में नाटक करना, नृ धातु आती है, गायक में गे धातु आती है, गाना, पाठक में पढ़ना। तो इनमें मूल मोस्टली क्या है कि क्रिया से बने हैं। तो एक तो ये कृदंत प्रत्यय हैं। अब कृदंत प्रत्यय में कौन से हैं? तो ये सब कर्ता का बोध करा रहे हैं। ये सारे शब्द हमें क्या बोध करा रहे हैं? कर्ता का। तो ये आते हैं कृतवाचक कृदंत प्रत्यय में। फिर दूसरा हमारा है जैसे अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, कुदक्कड़। तो ये सारे क्रिया से बन रखे हैं। जैसे भुलक्कड़ में भूलना, घुमक्कड़ में घूमना, पियक्कड़ में पीना, कुदक्कड़ में कूदना, क्रिया से बने। और ये जो शब्द बने हैं वो हमें कर्ता का बोध कराते हैं। जैसे भुलक्कड़ वो होता है जो भूल जाता है, तो वो कर्ता है, वो हमें कर्ता का बोध करा रहा है ये शब्द। इसीलिए किसमें आता है? कृतवाचक कृदंत प्रत्यय में। ऐसे कैसे शब्द हैं? तैराक, लड़ाक, झगड़ालू, लड़ाकू, ये सारे क्या हैं? कर्तावाचक शब्द हैं। इनमें कर्ता का बोध हो रहा है और ये सब बने किससे? क्रिया से बने। तो ये सारे किसमें आएंगे? कृतवाचक कृदंत प्रत्यय में आएंगे। अब जैसे आगे हमारे शब्द है आड़ी, खिलाड़ी, ईयल प्रत्यय से बना अड़ियल, मरियल, लुटेरा, बशेरा, गवैया, भगोड़ा, दाता, पढ़ने वाला। ये सारे क्या हैं? कर्ता का बोध कराते हैं। और इनमें प्रत्यय पूछे तो इनमें जो पीछे लग रखा है ईयल, जैसे अड़ियल में ईयल प्रत्यय हैं, ये हमें ध्यान रखना है। प्रकार का पूछे तो हमें देखना है कि सबसे पहले उसमें क्रिया है या नहीं है। यदि क्रिया है तो फिर वो किसका बोध करा रहा है? यदि कर्ता का बोध करा रहा है तो कृदंतवाचक कृत प्रत्यय हो जाएगा। दूसरा हमारा कृदंत प्रत्यय का दूसरा पार्ट है, ये मोस्टली आप याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना हमें। क्रमवाचक, यानी कि पहला कृदंत प्रत्यय का पार्ट था वो कर्तावाचक था, अब है कर्मवाचक। यानी कि जो क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़कर कर्म का बोध कराते हैं वो होते हैं कर्मवाचक। जैसे खिलौना, अब खिलौना के अंदर क्या है? खेलना क्रिया हो गई, खेलना क्रिया है, होना प्रत्यय लगा रखा है खिलौना, और ये जो शब्द बना है वो क्या है? कर्म का बोध कराता है, इसीलिए कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय में आता है। अगला हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ शब्द हैं जैसे शूंगनी। शूंगनी में सूंघना क्रिया है और ये हमें कर्म का बोध करा रही है। तीसरा जो प्रकार है कृदंत प्रत्यय का वो है करणवाचक प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के करण को बताते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा? कोई ना कोई साधन आएगा। जैसे शब्द दे रखा है झूला, झूला में आ प्रत्यय है, क्रिया कौन सी है? झूलना, तो क्रिया के कारण ही आ गया कृदंत प्रत्यय में। कृदंत प्रत्यय में ये करण का बोध कराता है, इसीलिए ये कृदंत प्रत्यय का करणवाचक प्रत्यय है। ये हमें ध्यान रखना है। झाड़ू, झाड़ू के अंदर ऊ प्रत्यय है, झाड़ना क्रिया है और ये करणवाचक का बोध करा रहा है। ऐसे कैसे बेलन और कतरनी शब्द हैं। अगला हमारा चौथा पार्टीशन है भाववाचक।
भाववाचक कृदंत प्रत्यय। भाववाचक कृदंत प्रत्यय कैसे होगा कि वे प्रत्यय जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, यानी इसमें यूज तो क्या होगी, क्रिया होगी, लेकिन जो प्रत्यय लगने के बाद शब्द बनेगा वो भाववाचक का बोध कराएगा, भाववाचक संज्ञा का बोध कराएगा। जैसे गार, लूट, खेल, तोल, ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। प्रत्यय क्या है, अप्रत्यय लग रखा है। किस में लग रखा है, क्रिया में, जैसे गाड़ना, लूटना, ले तोलना, ये सारी क्रिया में है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कृतवाचक कृदंत, सॉरी, भाववाचक कृदंत प्रत्यय हो जाएगा ये। जैसे आ प्रत्यय लग रखा है पूजा में, मूल क्रिया क्या है, पूजना, तो ये हो गया क्रिया लगने के कारण कृदंत, और कृदंत में भाव का बोध करा रहा है, इसीलिए भाववाचक कृदंत प्रत्यय। ऐसे कैसे शब्द है, लड़ाई, कटाई, पढ़ाई, सिलाई, मिलान, चढ़ान, उड़ान, मिलाप, विलाप, ये सारे क्या है, भाववाचक हैं और क्रिया से बने हैं, इसीलिए कृदंत प्रत्यय में काउंट होते हैं। ऐसे कैसे हमारे पास बहुत सारे शब्द शब्द हैं, जैसे सजावट, लिखावट, मिलावट, घबराहट, चिल्लाहट, ई, बोली, ओता, समझौता, ये सारे शब्द, इनमें सब में हमें मोस्टली कॉमन बात क्या है कि इन सब के अंदर क्रिया लग रखी है, और क्रिया से जो शब्द बन रहा है प्रत्यय लगने के बाद में वो भाववाचक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, भाववाचक कृदंत प्रत्यय। ये सारे क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला हमारा प्रत्यय है क्रियाबोधक। क्रियाबोधक में क्या होगा, वे प्रत्यय जो क्रिया का बोध कराते हैं, यानी कि जिसमें कुछ होने का बोध होता है, वो होते हैं। जैसे ये नॉर्मली जैसे चलता हुआ, तो इसमें हुआ पढ़ते हैं, पढ़ता हुआ हुआ पढ़ते हैं, लेकिन प्रकार का पूछे कौन सा प्रकार है, तो पहले तो क्रिया आ गई, तो कृदंत में हो गया। कृदंत के अंदर इसमें क्या आ रहा है, क्रिया कुछ होने का बोध करा रहा है, इसीलिए ये किस में आएगा, क्रियाबोधक के अंदर आएगा। तो ये नॉर्मली जो 5 टाइप थे हमारे पास, ये 5 प्रकार कौन से थे, तो हमने पढ़े हैं, ये कृदंत प्रत्यय के, ये किसके हैं, कृदंत प्रत्यय के। कृदंत प्रत्यय के 5 प्रकार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कौन कौन से होते हैं। पहला आता है कृतवाचक, यानी क्रिया से बनने वाले प्रत्यय भी 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कृतवाचक, करणवाचक, भाववाचक, और एक ये नीचे रह गया यहाँ पे, कर्मवाचक और क्रियाबोधक, ये 5 प्रकार के होते हैं मोस्टली। दोस्तों यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में एक लिंक बताऊंगा, वहां जाकर आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रत्यय के दूसरे प्रकार पर। दूसरा प्रत्यय कौन सा होता है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसको बोलते हैं, वे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जो क्रिया से लगे वो तो हो गए कृदंत प्रत्यय, और जो क्रिया के अलावा बाकी सारे शब्दों से जो प्रत्यय लगकर जो शब्द बने वो होते हैं तद्धित प्रत्यय, जिनमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द आते हैं, ये होते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे छात्र, छात्र में आ प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया छात्रा, तो यह छात्र क्या है, संज्ञा है, ये कोई क्रिया नहीं है, इसीलिए ये कृदंत में नहीं आएगा और ये तद्धित प्रत्यय में आएगा। ऐसे अब इसमें भी जैसे हमने पढ़ा था कि क्रिया यूज होकर भी उसके अलग अलग पार्टीशन थे, कृदंत प्रत्यय के भी कुछ भाग थे, ऐसे कैसे तद्धित प्रत्यय के भी कुछ भाग हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इसमें भी आता है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे हमने कृदंत प्रत्यय में भी पढ़ा था, कृतवाचक का मतलब है कि इससे जो शब्द बनेगा वो हमें कर्ता का बोध कराता है। तो अब यहाँ पर कृतवाचक तद्धित प्रत्यय के अंदर क्या है, जैसे लुहार शब्द है। अब हम देखते हैं लुहार शब्द को। लुहार शब्द के अंदर यहाँ पर आर प्रत्यय लग रखा है। मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है लोहा, तो लोहे के अंदर आर प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया लुहार। तो अब ये कृदंत प्रत्यय क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है, इसमें क्या है, इसमें है संज्ञा। लोहा क्या है, एक संज्ञा है, तो संज्ञा से बना है, इसीलिए ये तद्धित प्रत्यय है। तद्धित में कौन सा, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, ये हमें ध्यान रखना है कि ये कौन सा है, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय है। जैसे कि ऐसे रशिया, तेली, कशेरा, ये सब किससे बने, ये बने हैं संज्ञाओं से, संज्ञा से बने हैं, तो संज्ञा से बनने के कारण ये तद्धित प्रत्यय में आएगा, और ये हमें कर्ता का बोध कराते हैं, इसीलिए कृतवाचक तद्धित प्रत्यय में काउंट होता है। दूसरा हमारा आता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। अभी हमने, जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाववाचक कृदंत प्रत्यय भी पढ़ा और भाववाचक तद्धित उसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो हाँ दोनों में आता है, लेकिन हमें देखना है इसमें क्रिया लग रखी है या क्रिया नहीं लग रखी है। यदि क्रिया लग रखी है तो कृदंत में भाववाचक होगा, और क्रिया नहीं लग रखी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बना है, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा। बस इतना सा डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। जैसे बुराई, बुराई में क्या है, बुरा एक विशेषण है और उसमें आई प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया बुराई। बुराई हमें बुराई क्या होती है, भाववाचक होती है, तो इसीलिए ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। जैसे बुढ़ापा,
खटास, मिठास, कड़वाहट, लालिमा, गर्मी, ये सारी क्या है भाववाचक संज्ञा है। और ये किससे बनी है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के शब्द से बनी है, इसीलिए किस में आएगी, भाववाचक तद्धित प्रत्यय में आएगी। ऐसे कैसे मनुष्यत्व, पशुत्व, सुंदरता, मूर्खता, मनुष्यता, बचपन, लड़कपन, ये सारे शब्द क्या है भाववाचक संज्ञा के हैं। और इनमें जो ये किससे बने हैं, तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द से बने हैं, इसीलिए ये तद्धित प्रत्यय में आते हैं। तद्धित प्रत्यय के अंतर भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं ये, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा हमारा प्रकार है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इन प्रत्ययों को के लगने से संबंधवाचक शब्दों की रचना होती है, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बने हैं तो आ जाएंगे तद्धित प्रत्यय में। फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में भी यदि हमें संबंध का बोध करा रहे हैं, संबंध को इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो आएंगे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। समझने वाली बात है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तद्धित के जो पार्ट्स हैं उनमें जो ये लगकर जो शब्द बनाता है उसके अकॉर्डिंग इसका पार्टीशन कर रखा है। तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का मतलब ये हो गया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनकर किसी शब्द बनकर किसी संबंध का बोध कराता है, जैसे चचेरा, ममेरा, ये हमें क्या बताता है, संबंध। बना किससे है, संज्ञा से, जैसे चाचा और मामा क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा से ये शब्द बना है और संबंध का बोध करा रहा है, इसीलिए संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में आएगा। ये तो था तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट इसका आता है, यहाँ देखो जैसे इसके और शब्द हैं संबंधवाचक के, शारीरिक, दयालु, श्रद्धालु, फलित, रसीला, रंगीला, भारतीय, विषैला, कठिनतर, ये सब हमें संबंध बताते हैं। बुद्धिमान जो बुद्धि से संबंधित है, पुत्रवत जो पुत्र से संबंधित है, इकहरा जो एक हरा, ये सब इनमें संबंध बता रहा है। भतीजा, भांजा, नंदोई, तो ये सारे संबंधवाचक होते हैं, वो आते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चौथा जो हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं, अप्रत्ययवाचक। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, संस्कृत के प्रभाव के कारण संज्ञा के अप्रत्ययवाचक प्रत्यय लगने से संतान का बोध होता है। आपको मोस्टली ये जो गोला कर रहा हूँ इसका ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, संतान का बोध होता है। कैसे, जैसे शब्द दे रखा है वासुदेव, वासुदेव में पूछे प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें अप्रत्यय है। अप्रत्यय हमें कैसे पता, क्योंकि मूल शब्द है वो है वासुदेव, वसुदेव, सॉरी, मूल शब्द तो है वसुदेव। वसुदेव के अंदर जब अ प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा वासुदेव। रघु शब्द के अंदर अ प्रत्यय लगाने पर राघव बन रहा है, तो इनमें संतान का बोध कैसे, वसुदेव का पुत्र कहलाता है वासुदेव, रघु का पुत्र कहलाता है राघव, मनु का पुत्र कहलाता है मानव, और इनमें प्रत्यय क्या है, अप्रत्यय। ऐसे कैसे, ई प्रत्यय से दासरथी, दशरथ के पुत्र कहलाते हैं दासरथी, और इनमें ई प्रत्यय लगा है। वाल्मीकि, वल्मीक का जो पुत्र है वो वाल्मीकि, ई पढ़ते हैं। सौमित्री, सुमित्रा का जो पुत्र है वो सौमित्री है और ई पढ़ते हैं। तो ये संतान का बोध कराते हैं, इसीलिए किस में आते हैं, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय में। फिर आता है एई प्रत्यय। एई प्रत्यय के अंदर आ रखा हमारे यहाँ पे कौन्तेई। कौन्तेई में जैसे कुंती के पुत्र क्या होते हैं, कौन्तेई होते हैं। गंगा के पुत्र गांगेय, भगिनी के पुत्र भागिनेय, तो ये सारे संतान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय में आते हैं। ऐसे कैसे, देत, देत के पुत्र दैत्य, आदि के पुत्र आदित्य, जनक की पुत्री जानकी, मिथिला नरेश की पुत्री मैथिली, द्रौपदी, गांधारी, ये सारे क्या हैं, संतान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये किस में आएंगे, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय में काउंट होते हैं। अगला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनतावाचक तद्धित प्रत्यय। उनतावाचक का मोस्टली आपको ध्यान रखना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से शब्द बनेंगे तद्धित प्रत्यय में, और ये जब लघुता का सूचक करें, यानी छोटा शब्द बताएं, ओछापन बताएं, तो इनको उनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे खाट होता है बड़ा, खटिया होती है छोटी, लोटा होता है बड़ा, लुटिया होती है छोटी। बड़ा होगा तो हम बोलते हैं डब्बा, और छोटी होती तो डिबिया। तो ये सारे हमें लघुता का बोध करा रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, उनतावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे मंडल, मंडली, टोकरा, टोकरी, पहाड़, पहाड़ी, घंटा, घंटी, तो ये हमें छोटे शब्द ई प्रत्यय लगने पर ये हमें लघुता का बोध करा रहे हैं, छोटे होने का बोध करा रहे हैं, इसीलिए उनतावाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे खाट, खटोला, और सांप का बच्चा सपोला। अब यहाँ पर आता है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। ये मोस्टली है जो तद्धित प्रत्यय का छठा पार्ट्स हैं, कई किताबों में इसको अलग से दे रखा है, आपको इन्हें ध्यान रखना है, ये तद्धित प्रत्यय में काउंट होता है। जैसे इसमें आ प्रत्यय लगाने पर सूत से सुता बन गया, छात्र से छात्रा, अनुज से अनुजा, तो जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगकर स्त्रीलिंग का बोध करा दे, स्त्रीलिंग का बोध करा दें, उनको हम स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आइन प्रत्यय ठाकुर में लगा तो ठकुराइन, मुंशी में लगा तो मुंशी आइन,
आनी प्रत्यय देवर में लगा तो देवरानी, सेठ में लगा सेठानी, नौकर में लगा नौकरानी, बाग में लगा बागिन, मालिन, शेरनी और मोरनी। तो ये मोस्टली दो हमने पढ़ लिए हैं प्रत्यय के प्रकार। आपको ध्यान इतना सा रखना है सबसे पहले, अब हम पूरे इस वीडियो का सार समझे तो सार यही रहेगा हमारे लिए कि प्रत्यय मोस्टली हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक कृदंत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया से बने उसको कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और जो क्रिया के अलावा संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब फिर कृदंत प्रत्यय के भी कुछ पार्ट्स होते हैं और तद्धित प्रत्यय के भी पार्ट्स होते हैं। वो किस पर डिपेंड करते हैं कि उनसे कौन सा शब्द बनेगा। उनसे यदि कर्ता का बन रहा है तो कृतवाचक हो जाएगा, भाववाचक बन रहा है तो भाववाचक हो जाएगा। और जो मोस्टली हमें ध्यान रखना है वो है तद्धित प्रत्यय के अंदर इन दो का ध्यान रखना है। यदि संतान का बोध कराते हैं तो अप्रत्ययवाचक, और लघुता का बोध कराते हैं तो उनतावाचक, स्त्री का बोध कराते हैं तो स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय। और यदि क्रिया से बन रखे हैं तो क्रिया के हमने पार्ट देख लिए थे। कृदंत प्रत्यय के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? कृतवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक और करणवाचक, ये 5 पार्ट होते हैं। तद्धित प्रत्यय के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा हमारा आ रखा था यहाँ पे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, उनतावाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। ये 6 प्रकार होते हैं तद्धित प्रत्यय के। दोस्तों वीडियो को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी हो, प्रत्यय आपको कहीं पर भी दिक्कत आई हो समझने में, या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में पूरे कहीं पर भी ऐसा लगे कि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको इसके लिए एक डिटेल वीडियो और बना दूंगा। ये तो हमने प्रत्यय के 2 प्रकार पढ़ लिए हैं। अब जो आता है एक होते हैं उर्दू के प्रत्यय भी होते हैं। तो उर्दू के प्रत्यय कौन कौन से होते हैं और प्रत्यय में क्या क्या ध्यान रखना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी कोई भी समस्या हो या नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ाएं वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।